देखिए वो बेवकूफ़ तो है नहीं कि जो वो खुद ही अपना इस्तेमाल करा रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा है, इसलिए इस चीज़ में आम आदमी पार्टी को वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले वही कारोबारी सामने आए थे और ये कह रहे थे कि हम आम आदमी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी एक ऐसी योजना ला रही है, एक ऐसी नीति को ला रही है, आबकारी नीति को ला रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो पैसा आएगा वो सरकारी योजनाओं में लगाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NX9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। संजय सिंह को नहीं मिली है राहत, एक और बढ़ गई है आफत। जी आपको बता दें कि 10 नवंबर तक यहां पर संजय सिंह को एक बार फिर से जेल में ही रहना होगा, ईडी कस्टडी में रहना होगा और 10 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। बड़ा फैसला यहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट से हमें देखने को मिला, किस तरीके से ईडी ने जिस तरीके से यहां पर शिकंजा जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर कस लिया है, उसको यहां पर बरकरार अभी तक रखा हुआ है राउज एवेन्यू कोर्ट ने। एक तरफ मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं, 250 से ज्यादा दिन हो गए और अब बारी संजय सिंह की लग रही है। क्या संजय सिंह भी लंबे समय तक जेल में रहेंगे? आपको बता दें कि 12 नवंबर को दिवाली है और 10 नवंबर को अगली सुनवाई रखी गई है। तो क्या यहां पर इस बार की दिवाली जो है संजय सिंह घर से अपने घर वालों के साथ मना पाएंगे या फिर एक बार जेल में रहकर ही इस बार की उनकी दिवाली मनाई जाएगी? इसको लेकर यहां पर बड़े सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा क्या ईडी ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सबूत रखे, ऐसी क्या दलीलें रखी जिसके तहत यहां पर एक बार फिर से जो उनकी कस्टडी है बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली की आबकारी नीति के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यहां पर संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था और जिसके चलते एक के बाद एक सुनवाई जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में होती जा रही है और डेट्स जो है, रिमांड जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है। आपको बता दें चुनाव जो है वो अवसर पर है। यहां पर 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर जिस तरफ एक तरफ जो आम आदमी पार्टी है वो चुनावों में वोट बैंक को साधने में लगी हुई है, वही दूसरी तरफ उनके ऊपर एक बड़ा संकट जो है वो मंडरा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम अपने इस न्यूज रूम में बात करेंगे हमारे साथी पत्रकारों से और जानने की कोशिश करेंगे कि संजय सिंह की ये जो रिमांड बढ़ाई गई है इसके पीछे क्या यहां पर ईडी ने ऐसी दलीलें रखी होंगी, क्या सबूत ऐसा कोई रखा होगा और क्या वो इस बारे में सोच रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पर जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इनका शिकंजा चल चुका है वो कितना यहां पर जो है गंभीर है। हमारे साथ हमारी साथी पत्रकार नाजमीन, जिस तरीके से बड़ी खबर अभी आई है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 नवंबर तक यहां पर एक बार फिर से संजय सिंह को वापस जेल का रास्ता दिखा दिया है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए ये तो बिल्कुल ही तय था क्योंकि लगातार सुबह से भी यही बातचीत चल रही थी कि संजय सिंह को राहत नहीं मिलेगी, रिमांड बढ़ाई जाएगी। अब यहाँ पर जिस तरीके से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में थे, अब फिर से न्यायिक हिरासत में रहेंगे। जिस तरीके से दिवाली का जिक्र आपने किया, कहीं ना कहीं लग रहा है कि दिवाली भी अब तिहाड़ जेल में ही संजय सिंह मनाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर ईडी ने क्या सबूत पेश किए इसका तो भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन लगातार वो दिनेश अरोड़ा का जिक्र करते हुए नजर आए थे कि वही सरकारी गवाह हैं। उन्होंने कहा है कि संजय सिंह को पहले से ही मई महीने से ही यहाँ पर संजय सिंह पर चार्जशीट दाखिल कर दी थी, मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह का नाम था। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद यही नज़र आ रहा था कि कोर्ट से संजय सिंह को राहत नहीं बल्कि झटका मिलेगा और वो बात यहाँ पर सच भी साबित हुई। जी, तो जिस तरीके से एक और सवाल मेरा रहेगा, दिनेश अरोड़ा की यहां पर बात हो रही है, दिनेश अरोड़ा की गवाही पर ही यहां पर जो है संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया और ऐसा कहा जा रहा है कि दिनेश अरोड़ा को खुद यहां पर जो है वो जमानत मिली हुई है, वो सरकारी गवाह बन गए। तो क्या कहीं ना कहीं दिनेश अरोड़ा का इस्तेमाल किया जा रहा है संजय सिंह आम आदमी पार्टी को फंसाने के लिए? देखिए वो बेवकूफ़ तो है नहीं कि जो वो खुद ही अपना इस्तेमाल करा रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा है, इसलिए इस चीज़ में आम आदमी पार्टी को वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले वही कारोबारी सामने आए थे और ये कह रहे थे कि हम आम आदमी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी एक ऐसी योजना ला रही है, एक ऐसी नीति को ला रही है, आबकारी नीति को ला रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो पैसा आएगा वो सरकारी योजनाओं में लगाया जाएगा, माफियाओं को खत्म किया जाएगा। इसलिए हम अरविंद केजरीवाल का साथ दे रहे हैं और ये कारोबारी है और बहुत बड़े कारोबारी हैं। दिल्ली में कई जगहों पर रेस्टोरेंट दिनेश अरोड़ा के चल रहे हैं। अचानक से क्या होता है, मनीष सिसोदिया के साथ उनका नाम शामिल हो जाता है, 13 और लोगों का नाम भी शामिल होता है, लेकिन दिनेश अरोड़ा को यहाँ पर जमानत मिल जाती है और जमानत मिलने के बाद आप देखिए जब संजय सिंह पर ईडी की
की कस्टडी देखी जाती है तो वहाँ पर एकदम से ये सरकारी गवाह भी बन जाते हैं और ये कहते हैं कि संजय सिंह से पहली मुलाकात हुई थी और मुलाकात के बाद हमने कुछ पैसे संजय सिंह को भी दिए थे। पहले 82 लाख रुपए बोलते हैं, फिर 2 करोड़ रुपए का जिक्र करते हैं, अपने बयानों पर नहीं टिकते हैं। ईडी अधिकारी कहते हैं कि ये सरकारी गवाह है, जो खुद इसी आरोपों में फंसे हुए हैं वो कैसे सरकारी गवाह बन जाएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल तो ईडी अधिकारियों पर दागा जाता है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। जी, तो इस वक्त एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लग चुका है, संजय सिंह को लग चुका है। किस तरीके से यहां पर चुनावों के मद्देनजर हम जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का ये जो विपक्षी दलों पर छापा देखते आ रहे हैं। राजस्थान में आपने देखा कल किस तरीके से जो गोविंद सिंह डोटासरा है उनके घर पर ईडी ने छापा मारा और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कैसे यहां पर जब जब चुनाव नजदीक आए हैं तब तक विपक्षी दलों पर ये छापे पड़ने शुरू हुए हैं और इसका कहीं ना कहीं जितने भी विपक्षी दल है वो आरोप लगाते हैं, इसका जिम्मेदार ठहराते हैं भारतीय जनता पार्टी के दल को, क्योंकि ये सारी सरकारी एजेंसियां जिनका कंट्रोल यहां पर जो है सत्ता दल के पास है और सत्ता में कौन है? भाजपा। तो अगला सवाल मेरा यहां पर रहने वाला है दौलत से। दौलत, क्या यहां पर ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम चल रहा है क्या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है? देखिए, लगातार आरोप तो ये लगाया जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी जो है अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर विपक्ष के ऊपर जो है लगातार इस तरीके से ईडी सीबीआई की कार्रवाई करवा रही है। हमने राजस्थान में देखा कि चुनाव वहाँ पे बीजेपी कहीं ना कहीं खत्म नजर आ रही है। वसुंधरा राजे वापस तो आई है लेकिन वो समर्थन, वो दल बल उनके समर्थकों का नहीं दिखाई दे रहा। तो राजस्थान में गहलोत और उनके मंत्रियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, यहाँ तक कि उनके बेटे को भी जो है समन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो देखा जाए तो आरोप लगातार विपक्ष यहाँ पर लगा रहा है कि उनकी राजनीति डगमगा रही है, तो वो विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो मुद्दों पर यहाँ पर बीजेपी जीत नहीं पा रही। तो देखा जाए कि उनके लोगों को ही काबू में किया जाए, जैसे संजय सिंह को काबू में किया जा रहा है, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को काबू में किया जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि बीजेपी किस तरीके से एक तानाशाही का जो शब्द दिया जा रहा है उसको साकार करती हुई नजर आ रही है। तो जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि विपक्ष को दबाने के लिए, विपक्ष को खत्म करने के लिए ये जो है सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसी के तहत ये एक बार फिर जो बड़ा एक्शन यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर लिया गया, ये भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाने का, उनको कहीं ना कहीं जो है रोकने का काम किया जा रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि संजय सिंह को लेकर जिस तरीके से एक के बाद एक न्यायिक हिरासत बढ़ती गई, आज यहां पर एक और बड़ा दिन माना जा रहा था आम आदमी पार्टी के लिए। एक उम्मीद की किरण यहां पर निकल के कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रही थी कि क्या पता यहां पर संजय सिंह को जो है बेल मिल जाए, लेकिन उनको बेल तो नहीं मिली, वो फेल हो गए। आपको बता दें कि 10 नवंबर अब वो तारीख आ गई है जब उनकी अगली सुनवाई होनी है। 12 नवंबर को दिवाली है। तो अगला सवाल यहां पर हमारी साथी प्रज्ञा से रहेगा। प्रज्ञा, 12 नवंबर दिवाली, 10 नवंबर सुनवाई, कैसे देख रहे हैं आप इसे कि जिस तरीके से, और क्या यहां पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से मनीष सिसोदिया 250 से ज्यादा दिन हो गए उन्हें जेल में रहते हुए, तो क्या यही सेम पैटर्न जो है संजय सिंह पर भी हमें होता हुआ दिख रहा है? और जबकि सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है मनीष सिसोदिया के मामले में कि पुख्ता प्रूफ आपके पास नहीं है, आप जिन वीडियोस की बात कर रहे हैं, जिन सबूतों की बात कर रहे हैं, उनकी कड़ियां आपस में मिल नहीं खा रही हैं, तो इसके बाद भी क्यों यहां पर जो है एक तो उनको बेल नहीं मिल रही मनीष सिसोदिया की अगर बात करें, और संजय सिंह पर जो एक बार फिर से उनको न्यायिक हिरासत में जो भेजा गया है उसको लेकर क्या यहां पर अब लंबा हमें देखने को मिल सकता है कि मनीष सिसोदिया की तरह ही यहां पर संजय सिंह भी लंबे जेल में रहेंगे? देखिए, यहां पर अगर तुषार मैं बात करूं, वाकई में सुबह से ही ऐसा लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से खबर सामने आ रही थी, बार बार अपडेट सामने आ रहे थे और जिस तरीके से उनके समर्थक भी सड़कों पर उतर रहे थे, कहीं ना कहीं हर किसी को अंदाजा था कि अगर मनीष सिसोदिया को जेल से बाहर आने में 250 से ज्यादा दिन लग जा रहे हैं और वो अभी तक जेल से बाहर नहीं आ पाए, तो आखिरकार उनके कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी कैसे उम्मीद कर ले कि संजय सिंह को लेकर के इतनी जल्दी कोर्ट का फैसला आ जाएगा। हालांकि कोर्ट के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन बार बार जो चीज सामने आ रही है कि सबूत ना तो मनीष सिसोदिया के मामले में ईडी सौंप पाई थी कोर्ट के सामने और ना ही संजय सिंह के मामले में। और सबसे हैरानी वाली बात कि सुनवाई के लिए जो समय निर्धारित किया गया था वो 3 बजे का था, लेकिन आप क्या देखते हैं कि लगभग 2:40 या फिर यहां पर अगर बात करें 45 मिनट पर ही ये खबर सामने आ जाती है कि उनकी जो सुनवाई है उसे अब 10 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया है। ऐसा ही कुछ हाल हमने यहां पर मनीष सिसोदिया को लेकर के देखा कि अचानक से सीबीआई उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया 19 अक्टूबर को, और फिर जब फैसला आ जाता है 22 नवंबर की सुनवाई तक के लिए टालने का फैसला आता है, तब ये मीडिया के सामने जानकारी आती है। तो इससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से जानबूझकर कहीं ना कहीं यहां पर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया दोनों ही बड़े नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह के पिता हो, उनकी पत्नी हो या फिर पूरी की पूरी आम आदमी
पार्टी हो बार बार ये दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरी जो ईडी की कार्रवाई है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव से प्रेरित है। एक बार राज्यसभा और विधानसभा चुनाव हो जाएंगे तो ईडी का एक्शन पूरी तरह से थम जाएगा, क्योंकि ऐसा ही हम राजस्थान में देख रहे हैं जब यहां पर विधानसभा चुनाव सर पर है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को 12 साल बाद अचानक से एक मामले में ईडी का समन आ जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस चीज को दर्शा रही हैं और विपक्ष भी बार बार इस चीज को कह रहा है कि जहां पर बीजेपी को वोट नहीं मिलता जनता से तो वो वहां पर अपना मास्टर स्ट्रोक छोड़ देती है, जो कि सीधे सीधे सरकारी जांच एजेंसियां हैं। जी, तो संजय सिंह संजय सिंह संजय सिंह, ये नारे आज हमें दिल्ली की सड़कों पर सुनाई दिए जब यहां पर आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और संजय सिंह के समर्थन में यहां पर प्रोटेस्ट करते नजर आए, विरोध प्रदर्शन करते नजर आए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन आज उनका यह प्रदर्शन कहीं ना कहीं जो है वो कामयाब नहीं हो पाया। दर्शकों, आपको बता दें कि बड़ा झटका यहां पर लगा है आम आदमी पार्टी को, पूरे कार्यकर्ताओं को, उनके समर्थकों को, जिस तरीके से संजय सिंह को लेकर आज एक बड़ा यहां पर जो है फैसला आया है, जिस तरीके से यहां पर 10 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। एक आखिरी सवाल लेंगे हमारे साथ ही पत्रकार आकाश से। आकाश, जिस तरीके से यहां पर पूरा का पूरा जो भी विपक्षी दल है वो ये कहता नजर आ रहा है कि इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से मोदी सरकार डर गई है कि क्योंकि 2024 में ये साथ में मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, मोदी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं और उससे मोदी सरकार डर गई है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक ऐसी पार्टी है जो आगे जाकर फ्यूचर में बीजेपी के सामने खतरा बन सकती है, क्योंकि आपने देखा एमसीडी में 15 साल से राज कर रही बीजेपी को झाड़ू चलाई ऐसी आम आदमी पार्टी ने कि वो साफ हो गई। दिल्ली में कदम नहीं रखने दे रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, पंजाब में यहां पर उन्होंने जीत हासिल की, गुजरात में घुसकर 2 सीटें निकाली। तो यहां पर जितनी स्ट्रांग आम आदमी पार्टी बनती जा रही है उतना डर क्या यहां पर बीजेपी का बढ़ता जा रहा है, और क्या ये डर ही है जिसकी वजह से ये सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी पर पकड़ बनाई जा रही है? जी वाकई में देखिए, जिस तरह लगातार से खबरें बाहर आ रही हैं कि संजय सिंह की जितनी बार जो है सुनवाई होती है तब तक टाल दी जाती है, और लगातार जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से ही भारतीय जनता पार्टी विपक्षी नेताओं पर लगातार कार्रवाई जारी है। पहले संजय सिंह पर हुई, मनीष सिसोदिया पहले फंसे थे, और उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी खाता खोल दिया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार विपक्ष को खत्म करना चाहती, क्योंकि अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो चुनाव लड़ने में आसानी होगी। और एक आम आदमी पार्टी थी जो उभर कर सामने आ रही थी, जो एक बड़ा टक्कर दे सकती थी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय पर। तो पहले सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का काम किया और अब कांग्रेस पार्टी का भी तोड़ने का काम कर दिया। आपने देखा डोटासरा के घर पर छापेमारी की गई और अब गहलोत के बेटे के घर पर भी छापेमारी की बात की जा रही है, उन पर भी इस तरह की जांच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार समझ चुकी है कि अगर चुनाव जीतने हैं तो जो खतरा बन रहा है उनको पहले मिटाएं। इसीलिए सबसे पहले संजय सिंह, मनीष सिसोदिया वाला मुद्दा चल रहा था, फिर संजय सिंह को पकड़ा गया, डोटासरा। तो लगातार विपक्षी गठबंधन बनने के बाद से उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भली बात समझ चुकी है कि अगर चुनाव जीतने हैं तो इनको तोड़ना पड़ेगा, वरना आगे जाके खतरा बन सकते हैं, ना कि विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा के चुनाव में भी। जी, तो आम आदमी पार्टी एक बड़ा खतरा बनकर उभर सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इसलिए इस तरीके के जो घटनाक्रम हैं हमें देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें 10 नवंबर तक यहां पर जो सुनवाई है वो बढ़ा दी गई है। 10 नवंबर तक संजय सिंह जेल में रहेंगे। ईडी का शिकंजा भी जो है वो कसा हुआ है संजय सिंह पर। इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं आप, क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आज के सेशन में महज इतना ही। धन्यवाद।